अरे टकला नेताजी, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। हाँ, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपना घर में नहीं है, कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में, भूलिए मत। एक सजा सुना देंगे ना तो जिंदगी भर जेल में सड़िएगा। क्या समझ रहे हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पे? बार बार बीच में फोन उठाते और बकवास करते हैं। कहते हैं जज बकवास करता है, फैसला नहीं सुनाता है। सुना दे फैसला, बोलिए तो। अरे जज साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। गुस्साते का है आप? अरे आप गुस्सा दिलाते हैं तो गुस्साएंगे नहीं? हाँ, पहले गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं आप। कोर्ट है ये, कोर्ट, तमाशा नहीं चल रहा है, समझे? अरे तो जज साहब, गलती करने से पहले माफी कौन मांगता है? अरे तो गलती करते ही काहे हो जो माफी मांगना पड़ता है? हाँ, पहला बार भी आपको समझाए, फोन नहीं उठाइए। उसके बाद आप फोन उठाए, बोलते हैं जज बकवास करता है। हाँ, उसके बाद बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, बाद में बात करेंगे। आप लाट साहब हो गए हैं। फोन पे बात करना है तो यहाँ का है आप? और जब आपका इस केस से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ आके बैठते का है आप? हाँ? अरे हम कद्दूपुर का नेता है, टकला नेता। कद्दूपुर में क्या क्या हो रहा है उसका जानकारी हमको होना चाहिए। अरे जानकारी लेने आए हो तो जानकारी लो, समझे? बीच में मत बोलो। उस दिन तुमको छोड़ दिए तो तुम सोच रहे हो बहुत बड़का पहलवान हो गए हो तुम। एक बार मेरा कलम चल गया ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, समझे? अरे जज तो काबिल बन रहा है, ज्यादा बकवास कर रहा है। नहीं बोल रहे तो इसको फटानी चढ़ गया है। इसको तो बाद में बताएंगे। ठीक है जज साहब, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फांसी का सजा दे देंगे तुमको। अरे बेटा, इतना सा बात के लिए हमको फांसी देगा? जज बन गया तो ढेर होशियार बन रहा है। हाँ तो बाबू, क्या बोल रहे थे तुम? अरे जज साहब, हम ये बोल रहे थे कि हमको फर्स्ट किया जाए। अरे चुप, क्या सिखाए हो जी अपना बच्चा को तुम? हाँ, कोर्ट में आके बकवास कर रहा है तब से। हम यहाँ कोर्ट में बैठ के न्याय करते हैं, किसी को फर्स्ट या फेल नहीं करते हैं, समझे? और तुम जी प्रिंसिपल, स्कूल में पुराना किताब चलाओगे, नहीं तो तुम्हारा स्कूल नहीं चलेगा, बंद करवा देंगे। तुम पढ़ाई के नाम पे लोग को लूटते हो। एजुकेशन कोई धंधा थोड़ी ना है जो तुम लोग बेच रहे हो उसको। अरे जज साहब, हम तभी स्कूल में पुराना किताब चलाएंगे जब कद्दूपुर का सारा स्कूल इस नियम को मानेगा। सिर्फ हमारा स्कूल इस नियम को क्यों माने? अच्छा अच्छा बेटा, हम कौन है? अरे आप जज साहब है? नहीं, हमको तो लगा हम तुम्हारा पिताजी है बेटा। अरे आपको ऐसा काहे लगा कि आप हमारा पिताजी है? अरे काहे कि तुम हमसे ऐसे बहस कर रहे हो जैसे लगता है हम तुम्हारा पिताजी और तुम हमारा बेटा है, नालायक बेटा। अरे जज साहब, क्या बोल रहे हैं आप? तुमको तो सही से सुनाई भी नहीं देता है, तुम प्रिंसिपल कैसे बन गया रे? अरे जज साहब, आप उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, रे और बे कर रहे हैं। तमीज नहीं आपको बात करने का? ओह, हमको अब तमीज सिखाओगे तुम? हाँ, कैसे बात करना है? तुमको तमीज होता तो पुराना किताब चलाते ना जी स्कूल में। तुम गलत काम कर रहे हो, तभी ना तुम्हारा वकील फुसफुसिया जी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे फुसफुसिया जी, काहे नहीं बोल रहे आप? पैसा आपको खड़ा होने का थोड़ी ना दिए थे। बताइए फुसफुसिया जी, कुछ बोलना है आपको? जी जज साहब, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। इन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियादी हैं। इसीलिए जज साहब, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस केस को खारिज किया जाए। अरे ये आपका अनुरोध है कि डिमांड है फुसफुसिया जी? कितना पैसा दिया है ये प्रिंसिपल आपको झूठ बोलने का? अरे जज साहब, हम इसको झूठ बोलने का पैसा नहीं दिए। आप तब से हमारे ऊपर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। ये मत सोचिए आप ऐसा कीजिएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। हम आपकी शिकायत ऊपर की कोर्ट में जाके करेंगे। हाँ, बढ़िया रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम तुमको ऊपर भेजने का प्रबंध कर देते हैं, तब ये न जाके हमारे लिए कंप्लेन करोगे तुम। तो हम फैसला सुनाते हैं कि इस प्रिंसिपल को फांसी दे दिया जाए, ताकि ये हमारा कंप्लेन ऊपर की कोर्ट में जाके कर सके। और कुछ अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल। अरे जज साहब, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप हमको ऐसे ही फांसी का सजा नहीं सुना सकते हैं। अरे मजाक तो तुम लोग बना दिए हो एजुकेशन को। कहते हो किताब इसलिए चेंज करते हैं काहे कि हर साल नया नया कुछ न कुछ ऐड होता है। ऐसे बता रहे हो जैसे लगता है कि हम लोग तो पढ़े लिखे थोड़ी ना है, अनपढ़ है। तुम्हारा स्कूल से पढ़े जो नहीं है। काहे कि तुम्हारे हिसाब से तो अनपढ़ स्कूल से जो पढ़ता है वही होशियार होता है। हम लोग का जमाना में 30 साल में किताब में कुछ चेंज नहीं हुआ, वही किताब से बच्चा पढ़ता था। और आजकल का जमाना में हर साल कुछ न कुछ चेंज होता है। कहीं ऐसा तो नहीं किताब का खाली MRP चेंज होता है, तब ये बार बार बोलते हो कि नया किताब आया खरीद लो। हाँ? अरे ये जज तो पूरा हम लोग का पोल पट्टी खोल रहा है। केस कद्दू किया है, उससे ज्यादा बकवास तो ये जज कर रहा है। अरे जज साहब, आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपका ये काम है कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा है आप उसका जांच करवाइए, जो भी आपके कोर्ट में सबूत या गवाह आता है उसके आधार पे। ना कि ये काम है आपका कि आप उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाइएगा। अरे कानून अंधा है, हम थोड़ी ना अंधा है। हमारे पास तो 2 अपना आँख है और चश्मा भी लगा है पावर वाला। हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। हमको सबूत का जरूरत थोड़ी ना पड़ता है।
अरे जज साहब आप तो ऐसे हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं तब से, जैसे लगता है हम आपको भी बोले किताब खरीदने के लिए। अरे हमारा भी लड़का है, अभी 1 साल का है। 3 साल के बाद तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाने आएंगे तो तुम हमको भी बोलोगे ना किताब खरीदो। इसीलिए आज तुमको ठीक करेंगे, तो आगे तुम हमको नहीं बोल पाओगे किताब खरीदने के लिए। अरे जज साहब आपका इस उम्र में 1 साल का बेटा है, ध्यान से देखे हैं कि नहीं? पोता होगा, बेटा नहीं होगा। अरे तो इसमें तुम इतना चौंक के काहे बोल रहे हो? हाँ, हमारा शादी लेट से हुआ है, इसीलिए अभी हमारा बच्चा 1 साल का है। अभी 3 साल तो हुआ है हमारा शादी को। अरे तो जज साहब एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। आप जहाँ इतना दिन रुक गए, थोड़ा दिन और रुक जाते, शादी करने का जरूरत ही नहीं पड़ता आपको। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जी? अरे जज साहब समझे नहीं, साफ साफ बोल रहा है। आपका उम्र इतना है कि आप तब तक ऊपर चले जाते, तो शादी करने का क्या जरूरत पड़ता? ओह, तुम बहुत समझ रहे हो अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल, और जज को भी समझा रहे हो। तुमको तब से बोल रहे हैं जज को मत समझाओ, तुमको समझाना है ना अपना स्कूल का छात्र को समझाओ। देख रहे हो ना तुम्हारा स्कूल का बच्चा सब कितना गंदा गंदा बात कर रहा है। तुम्हारा तो क्लास हम लेंगे बेटा, तुम्हारा स्कूल में ये लड़का फर्स्ट किया है, उसके बाद इतना गंदा गंदा बात कर रहा है, तो जो फेल किया होगा वो कितना गंदा बात करता होगा। खाली किताबें बेचते हो या पढ़ाते भी हो बेटा? काहे कि अगर किताब बेचना है तो किताब का दुकान खोल लो, स्कूल बंद कर दो बेटा। अरे जज साहब आप हमको बार बार बेटा बेटा मत बोलिए, हम आपका बेटा नहीं है, और तमीज से बात कीजिए। अरे यार तुमको बोले है ना भाई, जल्दी एसी लगवाओ, फोन करो ना एसी वाला को। देखो ना गर्मी निकल जाता है बार बार, देख रहे हो कितना गर्मी निकल रहा है। थोड़ा देर पहले इसका निकला था, अभी इसका निकल रहा है। भाई जी बहुत गर्मी है, बिना एसी के गर्मी कैसे उतरता है देखे हो? उतारे। तुमसे तमीज से बात कर रहा है तो क्या समझ रहे हो तुम? हैं चिल्ला के दिखाता है जज को। बेटा बोल रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है, कुत्ता बोल के बात करे तुमसे? काहे कि हरकत तो तुम्हारा कुत्ता ही वाला है। ओह देखो, तुमको कुत्ता बोले ना तो दूसरा कुत्ता हंसने लग गया। क्यों जी कुत्ता, काहे हंस रहे हो? अरे क्या बकवास कर रहे हैं जज साहब? आप हमको कुत्ता बोल रहे हैं? हम तगड़ा नेता है, आप बार बार बोलते हैं कोर्ट का मर्यादा रखो, आप अपने रख रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ओह साहब अब जज को ही समझाने लग गया है। तुम तो कॉमेडी शो में आए हो ना, हंस रहे हो दांत निकाल के। अरे आप बात ही ऐसा कर रहे हैं, हंसी आ रहा है। आप कोर्ट में फैसला कम कर रहे हैं, कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं। ओह अब देखो हमको सब समझाने लग गया। देखे प्रिंसिपल, तुम्हारे चक्कर में सब हमको समझाने लग गया। अब हमारा ये दिन आ गया है, रिटायरमेंट के टाइम में हमको तुम लोग समझाओगे, और तुम लोग को लगता है कि हम तुम लोग का बात समझेंगे। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि हम तुम लोग का बात समझेंगे तो तुम लोग गलत समझ रहे हो बेटा। काहे कि यहाँ समझाने के लिए हम बैठे हैं, समझने के लिए नहीं बैठे हैं। अरे तो फैसला कीजिए ना, क्या मजाक कर रहे हैं? इस भौंकने वाला कुत्ता को बाहर लेके जाओ, फैसला सुनाने में दिक्कत हो रहा है। हाँ तो अब हम अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस प्रिंसिपल को आदेश देती है कि अपने स्कूल में 2 दिन के भीतर पुरानी किताबें वापस से चलाएंगे, और स्टूडेंट लोग कॉपी बाहर से भी खरीद के स्कूल में ला सकते हैं। स्कूल की कॉपी खरीदने की उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की गई तो इनके स्कूल को सील करके इनको जेल भेज दिया जाएगा, और कोर्ट रूम में बैठ के फोन पे बात करना और जज को कहना बकवास कर रहा है, इस जुर्म में हम टकला नेताजी को 5 साल जेल का सजा सुनाते हैं। अरे जज साहब आप बोले हम सबूत और गवाह को ध्यान में रखते हुए आदेश दे रहे हैं, यहाँ पे सबूत और गवाह तो आया ही नहीं, तो आप ये आदेश कैसे दे रहे हैं? अरे चुप रहो, हम अभी आदेश सुना रहे हैं ना, फैसला करने दो। अरे घंटा का फैसला कर रहे हैं आप, 5 साल के लिए जेल भेज रहे हैं हमको। ये प्रिंसिपल इतना बड़ा अपराध करता है, इसको खाली बोल रहे हैं कि किताब चलाएगा पुराना, और हमको फोन पे बात करने के लिए बोले 5 साल का जेल। ये आजकल हम देख रहे हैं कद्दूपुर में, बड़ा जुर्म में कम सजा मिल रहा है, छोटा जुर्म में ज्यादा सजा मिल रहा है, और वो भी बहुत जल्दी सजा सुना दिया जाता है। ये सब नहीं चलेगा। अरे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसका फैसला हम करेंगे, समझे? अरे तो जज साहब ये भी सुन लीजिए, हम टकला नेता है, कोर्ट में आपका चलता होगा, कोर्ट से बाहर निकलिएगा तो टकला नेता का चलता है कद्दूपुर में। समझ रहे हैं ना आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ एक बार आप हमको बढ़िया से समझाने का प्रयास किए थे तो हम आपको माफ कर दिए थे, लेकिन आपका देख रहे हैं ना बदतमीजी बढ़ते जा रहा है। अब आप पे हम दया नहीं करेंगे, देख लेंगे आप क्या कीजिएगा, और ज्यादा बकवास कीजिएगा ना तो अभी आदेश दे देंगे आपका इनकाउंटर का। अरे साला ये जज का तो माथा घूम गया है, इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो फांसी का सजा सुना देगा। और ये कोर्ट आदेश देती है कि काला कद्दू और गोरा कद्दू को 2 क्लास नीचे कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों बच्चा के अंदर दिमाग नहीं है, खाली बदतमीजी है, और कोर्ट को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग चीट करके ही पास किया है।
और इसका बाप को भी 1 हफ्ता जेल में रखा जाए, जो घर में अपना बच्चा लोग पे ध्यान नहीं देता है, खाली धंधा करता है, बिजनेस करता है। अरे जज साहब ये क्या मतलब हुआ आपका? सबको सजा सुना रहे? अरे गलती सबका है तो सबको सजा सुनाएंगे ना जी। तुम लोग बोलते हो टीचर पढ़ाता नहीं है तो टीचर को सजा दे दीजिए, तो दे दिए सजा टीचर को। और बच्चा जो नहीं पढ़ता है तो माँ बाप लोग का जिम्मेदारी होता है ध्यान देने का, बच्चा काहे नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। अगर माँ बाप लोग बच्चा पे ध्यान नहीं देगा तो उसको दंड कौन देगा? हमारा कोर्ट में सबको बराबर का न्याय मिलता है। जाइए 7 दिन जेल में रह के आइए, आपका बुद्धि खुलेगा। अरे इस साला काला कलूठा और गोला कद्दू के चक्कर में हमको 7 दिन जेल हो रहा है। यही साला लोग को इतना डांटते हैं पढ़ाई करो। आज इस लोग के चक्कर में हमको जेल हो गया। एक तो हमारा बच्चा सब पागल है, ऊपर से जज भी पागल ही मिला है। अरे जज साहब हम आपको बोले हमको फर्स्ट किया जाए, आप हमको 2 क्लास नीचे कर दिए। हम आपका इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। अरे शुक्र करो जो तुमको 2 क्लास नीचे की है, नहीं तो तुम तो नर्सरी के लायक भी नहीं हो बेटा। एकदम बुड़बके हो तुम। जज को बोलता है हमको फर्स्ट कर दीजिए, तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि फर्स्ट मास्टर करता है। अच्छा लिखोगे तो मास्टर अपने फर्स्ट करेगा, तुम जज को बोलते हो फर्स्ट कर दीजिए। तुमको इतना नहीं मालूम है तो तुम क्लास 7 में कैसे जा रहे हो? अब चलो रूम खाली करो, जाओ यहाँ से जाओ, पोछा लगवाना है। सुबह सुबह उठ के आ जाते हो कोर्ट में, फैसला सुनाइए फैसला सुनाइए। अरे ये जज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसका गाड़ी का हवा निकाल देंगे हम। और आप लोग को भी ये कोर्ट आदेश देती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए और कमेंट करके बताया जाए कि मेरा न्याय सही था कि नहीं। और हमारे सभी चैनल की वीडियो देखी जाए। हर महीने 15-20 वीडियो आता है और आप लोग बोलते हैं वीडियो लेट से आ रहा है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, समझे? कोर्ट का आदेश है, जो इसका अवहेलना करेगा उसको ये कोर्ट पनिशमेंट देगी। चलिए कद्दूजो को सब्सक्राइब कीजिए, समझे? ये रिक्वेस्ट नहीं है, जज साहब का आदेश है। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं दोबारा नहीं दबाइएगा, समझे? नहीं तो आप लोग को भी नर्सरी में डाल देंगे। इतना दिन से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के बारे में मालूम नहीं है आपको? हैं? कमेंट नहीं करते हैं।